हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोले तो चाल, समय और दूरी। तो सबसे पहले देखिए, हम डिनोट करेंगे स्पीड को एस से, टाइम को टी से और डिस्टेंस को डी से। अब देखिए फार्मूले कैसे बनते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक देखिए, एस, टी और डी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। तो सबसे पहले इन तीनों में से क्या आएगा? डी। तो डी को फर्स्ट में बदल दीजिए। नेक्स्ट एस आएगा और फिर टी आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम डिस्टेंस का फार्मूला निकालेंगे, अब देखिए डी के नीचे एस है, डी के नीचे टी है, बट एस और टी बराबर हैं, मतलब एक दूसरे के सेम है। तो यहाँ से डी जब निकालेंगे तो एस और टी सेम है, तो एस इंटू टी हो जाएगा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। इसी तरह से स्पीड निकालेंगे तो डी के नीचे टी है, तो स्पीड के लिए डी बाई टी आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम आ जाएगा। इसी तरह से टाइम निकालेंगे तो डी के नीचे एस आ जाएगा, टी इक्वल टू डी बाय एस, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। आई होप कि ये फार्मूले तीनों आपको दोबारा अब कभी भी लर्न करने की नीड ना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एवरेज स्पीड हमेशा कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के साथ। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और याद रखना, जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि मान लीजिए कोई मैन अपने होम से ऑफिस जाता है और ऑफिस से दोबारा वापस होम आता है, तो अब आपके सामने है जितना होम से ऑफिस डिस्टेंस होगा उतना ही ऑफिस से होम होगा। तो तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 2x बाय x प्लस बाई। अब ये x बाई क्या होगा? x होगी जाने की स्पीड और बाई होगी आने की स्पीड। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो। बाकी हम करेंगे टोटली ट्रिक से ही। ठीक है, साथ साथ ट्रिक से भी मैं आपको करवाऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये फार्मूला से भी करवा दूंगा। और ये स्पीड थी 2 डिस्टेंस की, मतलब जाने और आने की। अगर इसी तरह से डिस्टेंस 3 टाइम हो बट डिस्टेंस हो सेम, यानी कि एक मैन पहले घर से ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस से घर आता है और दोबारा घर से ऑफिस आता है, तो तब क्या होगा? तब इसे 3x बाई जेड और नीचे आ जाएगा x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब ये x बाई जेड क्या होगा? x होगी होम टू ऑफिस जाने की स्पीड, बाई होगा ऑफिस टू होम आने की स्पीड, और दोबारा होम टू ऑफिस जाने की जेड होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको स्पीड की रेशो दी गई हो, स्पीड की रेशो दी गई हो, जैसे स्पीड की रेशो मान लो दी है x रेशो बाई, तो टाइम की रेशो पूछी जाए तो टाइम की रेशो क्या होगी? बाई रेशो x, क्योंकि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड बढ़ेगी, टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा, स्पीड घट जाएगी। ठीक है, इसी तरह से टाइम की रेशो दी होगी तो स्पीड की अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर टाइम की रेशो x रेशो बाई दी हो तो स्पीड की क्या हो जाएगी? बाई रेशो x। नेक्स्ट देखिए, जब भी किलोमीटर पर हार को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना है? देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलोमीटर का मीटर बनाना है और हार का सेकंड बनाना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और एक हार में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 0 से 0 चले जाएंगे, 5 इंटू 2 होगा 10 और 18 इंटू 2 होगा 36। तो याद रखना, जब भी किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। इसी तरह से जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होगा, किलोमीटर पर हार में, तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा? 18/18
5 से। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको लर्न रखना ही है। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अर्ली लेट या फिर लेट अर्ली का कंसेप्ट आ जाए कि वह 10 की स्पीड से जाए तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, 8 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो डिस्टेंस बताओ। तो हमेशा जहाँ पे डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब भी लेट अर्ली या अर्ली लेट के कंसेप्ट में पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट कर देनी है दोनों स्पीड की, आने और लेट और अर्ली की, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, डिफरेंस ऑफ टू स्पीड इनटू एडिशन ऑफ टाइम, टाइम को ऐड कर लेना है, और अगर टाइम मिनट में होगा तो उसे डिवाइड 60 कर देना है हार में बदलने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम एक्सरसाइज के ऊपर, और आज हम करेंगे टाइप फर्स्ट जो टोटली डिपेंड होगी स्पीड पे, यानी कि आज हम आपको स्पीड निकालना सिखाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर हार इनटू मीटर पर सेकंड। कहते हैं कि 54 किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में बताइए क्या स्पीड होगी। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया कि अब किलोमीटर पर हार को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब किलोमीटर पर हार की स्पीड कितनी थी, 54, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 3 होगा 54, 5 × 3 होगा 15, तो 15 मीटर पर सेकंड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर हार। कहते हैं 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में बदलिए। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर हार में तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। तो जहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर हार में, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 18/5 से। तो 5 × 5 करेंगे 25 आ जाएगा, 18 × 5 करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 90 किलोमीटर पर हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रश्मिका हैड टू ट्रैवल 612 किलोमीटर इन ए कार ट्रैवलिंग एट ए सर्टेन स्पीड। कहते हैं कि रश्मिका किसी सर्टेन स्पीड पे 612 किलोमीटर ट्रैवल कर देती है किसी सर्टेन स्पीड पे। इफ़ शी रीच्ड हर डेस्टिनेशन इन 9 आवर, और कहते हैं कि वह पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन पे जहां पे उसने जाना होगा, यानी कि 612 किलोमीटर वह 9 आवर में पहुंचती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, बताओ उस कार की स्पीड क्या होगी। तो मैंने अभी आपको सिखाया है स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, कवर किया है 612 किलोमीटर, और टाइम कितना है 9 आवर, ठीक है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में है तो याद रखना टाइम हमेशा उसके साथ हार में होना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या कहता है, किलोमीटर पर हार। इसी तरह से डिस्टेंस अगर मीटर में हो तो टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में। अब टाइम अगर हार की जगह मिनट में होगा तो उसे आप 60 से डिवाइड कर लेना हावर में बदलने के लिए। टाइम अगर हावर में होगा उसे मिनट में बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर लेना 60 से, ठीक है। वो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि किलोमीटर के साथ हार चलता है और मीटर के साथ सेकंड चलता है, ठीक है। तो 612 डिवाइड बाय 9 करेंगे, 9 × 6 करेंगे तो 54 आ जाएगा, 7 कैरी, 9 × 8 करेंगे 72 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 68 किलोमीटर पर हार। हम ये कह सकते हैं कि रश्मिका जो 612 किलोमीटर चली है वह 9 आवर में, तो उसकी स्पीड कार की 68 किलोमीटर पर हार होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 57.6 किलोमीटर इन 48 मिनट। कहते हैं कि एक बस किसी दूरी कितनी है, 57.6 किलोमीटर, उसको कवर करती है 48 मिनट में। तो बट इज़ द स्पीड इन मीटर बाय सेकंड। तो बताओ उस बस की स्पीड मीटर पर सेकंड क्या होगी। तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 57.6 और टाइम कितना है, ये किलोमीटर में है और ये टाइम है 48 मिनट में।
तो सबसे पहले 57.6 को हम तोड़ेंगे, जब बन जाएगा 576/10। ठीक है, अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, और जब मिनट को सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 × 60। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो ये देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 6 से हम काटेंगे इसे, तो 6 × 9 करेंगे 54 आ जाएगा, 3 कैरी, तो 6 × 6 करेंगे 36 आ जाएगा, यानी कि 96 × 6 से कट जाएगा। अब जब 48 × 2 96 होगा, तो 2 × 10 करेंगे 20 आ जाएगा हमारा आंसर, 20 मीटर/सेकंड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। आज हम टोटली सीखेंगे स्पीड निकालना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 हॉर्स एट द स्पीड ऑफ 75 km/h। कहते हैं कि एक आदमी किसी डिस्टेंस को कवर करता है 8 घंटों में अगर उसकी स्पीड 75 km/h हो। ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर, कहते हैं उस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करना है 6 आवर में, तो बताओ स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 75, और टाइम कितना लग रहा है 8 आवर, तो जहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे 75 × 8 करेंगे 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। अब उन्होंने ये पूछा है कि इस डिस्टेंस को 6 आवर में कंप्लीट करना है, तो बताओ स्पीड क्या होगी। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 600 को कवर करना है 6 आवर में, तो 6 × 100 करेंगे 600 बन जाएगा, तो 100 km/h स्पीड होगी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए बस एंड ए कार इज 7:11। कहते हैं बस और कार की स्पीड की रेशो दी है 7:11। बस और कार की स्पीड की रेशो दी है 7:11। इफ़ द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 396 किलोमीटर इन 6 आवर्स, कहते हैं कि अगर कार किसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस कितना है 396 डिस्टेंस को 3 आवर में कवर करती है, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बस। तो बताओ बस की स्पीड क्या होगी। तो देखिए पहले हम कार की स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 396 और टाइम कितना है 6 आवर, तो 6 × 6 करेंगे 36, 3 कैरी, 6 × 6 करेंगे 36। तो कार की जो स्पीड है वह कितनी है 66 km/h, बट अकॉर्डिंग टू रेशो कार की स्पीड दी गई है 11, तो इसका मतलब 11 × 6 करेंगे तो 66 बनेगा, क्योंकि कार की स्पीड हमने निकाल ली है। तो इसी तरह से बस की स्पीड क्या होगी 7 × 6, तो 7 × 6 करेंगे 42, तो 42 km/h होगी बस की स्पीड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, कहते हैं कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हुए अर्जुन टेक्स 2 आवर्स मोर देन रोहित। अर्जुन 2 घंटे ज़्यादा लगाता है रोहित से। इफ़ अर्जुन डबल्स हिज स्पीड, अगर अर्जुन की स्पीड डबल हो जाए देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन रोहित, तो वह रोहित से 1 घंटा कम लगाएगा। अर्जुन ओरिजिनल स्पीड इज़, तो बताओ अर्जुन की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं दोनों की स्पीड को, हम मान लेते हैं अर्जुन, लेट द स्पीड ऑफ अर्जुन एंड रोहित बी एक्स एंड वाई। हम मान लेते हैं अर्जुन की स्पीड है एक्स और रोहित की स्पीड है वाई। ठीक है, अब टाइम निकालने का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 60 बाय अर्जुन की स्पीड कितनी है x और डिस्टेंस 60 है, रोहित की स्पीड है y। तो उन्होंने ये बोला है कि अर्जुन 2 आवर ज़्यादा लगाता है, यानी कि किससे, रोहित से, 2 आवर मोर। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन में उन्होंने ये बोला है इफ़ अर्जुन डबल हिज स्पीड,
अर्जुन की स्पीड अगर डबल हो जाए तो डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड अर्जुन की x थी, डबल हो जाएगी तो 2x बन जाएगी, माइनस रोहित की सेम रहेगी तो ये 60/बाई ही रहेगा। तब टाइम कितना लगता है, 1 हार लेस, 1 हार लेस। तो जहाँ से ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। हमने x की वैल्यू निकालनी है, अर्जुन की स्पीड। अगर मैं इसे ऐड कर दूँ फर्स्ट और सेकंड दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बन जाएगा 60/x माइनस 60/बाई, और इसके साथ ऐड हो जाएगी सेकंड इक्वेशन 60/2x माइनस 60/बाई, और इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। अब अब कटेगा क्या दोनों में, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें जहाँ पे एडिंग नहीं सब्ट्रैक्टिंग करनी होगी। तो जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे दोनों का, तो जहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 60/बाई और ये प्लस का 60/बाई कट जाएगा, बचेगा 60/x माइनस 60/2x जहाँ पे हमसे गलती लग गई है, गलती देखिए क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला था अर्जुन टेक्स 2 हार मोर देन रोहित, अर्जुन 2 घंटे ज़्यादा लगाता था रोहित से। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला था 1 हार लेस, तो जब लेस लगा रहा है तो रोहित ज़्यादा लगाएगा, तो रोहित को पहले लिख लेंगे हम 60/बाई, और अर्जुन की स्पीड डबल होगी 60/2x, और यह किसके इक्वल होगा 1 हार लेस के। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, एडिंग करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड को, तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे 60/x माइनस 60/बाई प्लस 60/बाई, ये कट जाएंगे दोनों, और ये आपका आ जाएगा 60/x माइनस 60/2x, और यह किसके इक्वल हो जाएगा 2 + 1 3 के। अब एलसीएम जहाँ पे 2 आ जाएगा 2x, यानी कि इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 2 से, तो ये बन जाएगा 120 माइनस 60, और यह किसके इक्वल होगा 3 के। तो जहाँ से 120 माइनस 60 होगा 60/2x इक्वल टू 3 के इक्वल, तो 2 × 30 कट जाएगा, तो जहाँ से 30 इक्वल टू 3x बन जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 10, और x ही हमने निकालना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन क्रॉसिंग 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। कहते हैं एक पर्सन 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, एक गली को जो 600 मीटर लॉन्ग है, उसको क्रॉस करता है 5 मिनट में, तो फाइंड द स्पीड इन km/h। उसकी स्पीड km/h में क्या होगी। तो देखिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, और टाइम कितना है 5 मिनट, और मैंने आपको बताया है अगर डिस्टेंस मीटर है तो टाइम उसके साथ क्या होगा सेकंड में, तो इसे सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 60 करना होगा, तो ये बन जाएगा 60 × 10 और 5 × 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड बन जाएगी स्पीड। अब उन्होंने स्पीड पूछी किस में है, km/h में, तो इसे बदलने के लिए 2 × 18/5 करना होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड को km/h में बदलना होगा, तो 18/5 आएगा। तो 18 × 2 करेंगे 36, 36/5, तो 36/5, 5 × 7 करेंगे 35, 1 कैरी पॉइंट लगेगा 0, तो 5 × 2 करेंगे 10, तो 7.2 km/h होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार कवर्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h। कहते हैं कि एक कार फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर जो चलती है वह 60 km/h की स्पीड से चलती है, एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट 80 km/h की स्पीड से चलती है, और अगला 20 किलोमीटर 80 की स्पीड से चलती है। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालनी होगी जहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं होगा, तो तब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है कितना 30 + 20, और टोटल टाइम हमने पहले निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस पहला कितना है 30, और पहली स्पीड कितनी है 60, तो 30/60 करेंगे 1/2 आ जाएगा,
और नेक्स्ट डिस्टेंस है 20 और स्पीड है 80, तो 20/80 करेंगे 1/4 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/2 + 1/4। तो जहाँ से 30 + 20 करेंगे 50 बन जाएगा। 1/2 + 1/4 एलसीएम क्या होगा 4, यानी कि 2 + 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जहाँ से 50/3/4 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो जहाँ से बन जाएगा 200/3। तो 200/3 होगा 66.67 km/h होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ए जर्नी ए मैन कवर्ड 50 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 25 km/h, ही कवर्ड द रिमेनिंग 70 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 35 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। तो बताओ एवरेज स्पीड मैन की क्या होगी। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालनी होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगी। तो टोटल डिस्टेंस है 50 और 70 120, और टोटल टाइम हम निकाल लेंगे। टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस पहला कितना है 50, स्पीड पहली कितनी है 25, तो ये आ जाएगा 2 आवर। इसी तरह से टाइम सेकंड क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस सेकंड है 70 और टाइम है स्पीड है सेकंड 35, तो 70/35 भी 2 आवर। तो 2 + 2 करेंगे 4 आवर बन जाएगा, 4 × 30 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 30 km/h होगा इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित ट्रैवल 20 मीटर इन 9 सेकंड एंड देन अनदर 40 मीटर इन 11 सेकंड, बट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अमित। कहते हैं कि अमित पहला 20 मीटर चलता है 9 सेकंड में और अदर 40 मीटर चलता है 11 सेकंड में। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देखिए आंसर भी आपका मीटर बाय सेकंड है, इसका मतलब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 + 40 और टोटल टाइम कितना है 9 + 11, तो 20 + 40 होगा 60, 9 + 11 होगा 20, तो 20 × 3 करेंगे 60 आ जाएगा। 3 मीटर/सेकंड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन वेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस एट द रेट ऑफ 40 km/h। कहते हैं एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है 40 km/h की स्पीड से, यानी कि मान लेते हैं ये उसका होम होगा और ये होगा उसका ऑफिस। तो घर से ऑफिस जाता है 40 km/h की स्पीड से एंड कम बैक फ्रॉम होम टू ऑफिस टू होम, और फिर वह ऑफिस से घर आता है 60 km/h की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब ध्यान से देखिए जहाँ पे डिस्टेंस क्या है सेम, तो जब डिस्टेंस सेम होगा तो पहले तो ट्रिक से देखिए जाने की स्पीड कितनी है 40, आने की स्पीड कितनी है 60। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे एलसीएम मेथड से। 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा 120, यानी कि पर हार 3 किलोमीटर चलेगा और आने में पर हार 2 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 3 किलोमीटर में 3 हावर में जाते समय 3 हावर लगेंगे और आते समय 2 हावर लगेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है होम टू ऑफिस 120। अब याद रखना होम टू ऑफिस 120 है तो ऑफिस टू होम भी 120 होगा। तो एवरेज स्पीड क्या कहती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा, जाते हुए 3 हावर और आते हुए 2 हावर, तो ये बन जाएगा 240/5, यानी कि 48 km/h होगी इसकी एवरेज स्पीड, ऑप्शन सी। और इसके लिए मैंने एक फार्मूला भी लिखवाया था जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज स्पीड निकालनी होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी 2x/x + y। अब ये x और y क्या है, आने और जाने की स्पीड। ठीक है, तो 2 × 40 × 60 अपॉन x + y, 40 और 60 का सम करेंगे 100 आ जाएगा। तो 0 0 0 0 कट जाएगा, 6 × 4 24, 24 × 2 48, तो 48 km/h होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट 70 किलोमीटर पर हार। कहता है कि एक आदमी अगर कार से जाए 70 किलोमीटर पर हार की स्पीड से एंड रिटर्न बैक, और वापस आ जाए 55 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी क्या होगी। ठीक है, तो जाने की स्पीड क्या है 70 और आने की स्पीड क्या है 55। तो 70 और 55 का एलसीएम कितना होगा 770, यानी कि 70 इंटू 11 और 55 इंटू 14, तो टोटल टाइम कितना बन जाएगा 55। तो एवरेज स्पीड क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाने का 770 प्लस आने का 770, और टोटल टाइम कितना होगा 55 हार। तो जहाँ से ये बन जाएगा 1540 सम करके, और ये आ जाएगा 55, ये कट कटा के आ जाएगा 61.6 किलोमीटर पर हार। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे जाने और आने का डिस्टेंस सेम हो, तो वहाँ पे आप एलसीएम मेथड भी मत लगाओ, सीधा 2x बाई अपॉन x प्लस वाई कर दो, यानी कि 2x बाई और x प्लस वाई करेंगे तो 125 बन जाएगा। इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए 25 इंटू 5 होगा 125, तो 11 इंटू 5 करेंगे 55 बन जाएगा। 5 इंटू 5 होगा 25, 14 इंटू 5 होगा 70, तो 14 इंटू 2 होगा 28, 28 इंटू 11 करेंगे तो बन जाएगा 308 बाय 5, तो जो बन जाएगा 5 इंटू 61 करेंगे तो 305 आ जाएगा, 3 रह जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बन जाएगा, 5 इंटू 6 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 61.6 किलोमीटर पर हार। ये होगी एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट 20 किलोमीटर पर हार। कहते हैं एक आदमी स्टेशन ए से स्टेशन बी को जाता है 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। ठीक है, स्टेशन बी टू स्टेशन ए 30 किलोमीटर पर हार, फिर वह स्टेशन बी से स्टेशन ए पे आता है 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, एंड अगेन स्टेशन ए टू स्टेशन बी, और दोबारा स्टेशन ए से स्टेशन बी को जाता है 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखिए जहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम होगा तो 2 स्पीड का तो मैंने आपको बता दिया 2x बाई अपॉन x प्लस वाई, लेकिन 3 स्पीड का भी मैंने बताया था, क्या था 3x बाई जेड बाय एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसमें x बाई और z क्या होगा 20, 30 और 40। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल के आपने खुद आंसर निकालना है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। ट्रिक में क्या करना है, आपने जाने की स्पीड 20, आने की 30 और दोबारा जाने की 40, तो 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा 120। ठीक है, तो जहाँ से 20 इंटू 6 हार लगेंगे, 30 इंटू 4 हार लगेंगे और 40 इंटू 3 हार लगेंगे। अब डिस्टेंस कितना है 120। अब याद रखना ये डिस्टेंस है 120 और ये डिस्टेंस 3 बार चला जाता है, तो 120 इंटू 3 आ जाएगा और डिवाइड आ जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 6, 4, 10 और 3, 13, तो ये बन जाएगा 360 बाय 13। तो 360 बाय 13 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.6। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस फार्मूले से आपने खुद करना है और करके चेक करना है कि क्या सच में आंसर आपका 27.6 आता है, या सर अपने से ही ट्रिकें बना बना के हमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गन इज़ फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.64 किलोमीटर अवे फ्रॉम राम। कहते हैं एक गन फायर होती है 6.64 किलोमीटर अवे फ्रॉम राम, राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी पे। ही हियर्ड द साउंड 20 सेकंड लेटर, और राम को उसकी आवाज़ सुनाई देती है 20 सेकंड के बाद। द स्पीड ऑफ साउंड इज़, तो बताओ उस साउंड की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड निकालने के लिए क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया गया है 6.64 किलोमीटर और टाइम दिया गया है क्या 20 सेकंड। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए ऑप्शन किस में है मीटर बाय सेकंड,
तो इसका मतलब नीचे ऑलरेडी सेकंड है तो नीचे 20 ही रहेगा, और ऊपर आपका 6.64 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से सबसे पहले 6.64 को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 664/100 इंटू 20 आ जाएगा, और ऊपर आपका 1000 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, 2 इंटू 3 3 2 से कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कवर्ड 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि एक आदमी किसी जर्नी का 1/3 मतलब 3 में से एक हिस्सा 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाता है। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग जर्नी बच जाती है उसका 1/4 हिस्सा 25 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाता है, एंड द रिमेनिंग जर्नी एट 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाता है, और जो बच जाए वह 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जाता है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। बताओ उस मैन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए, अगर मैं लेट करूं 100, डिस्टेंस को 100, तो 1/3 निकालेंगे 100 का तो वो 33 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंटों में चला जाएगा, इसलिए मैं डिस्टेंस को लेट कर लेता हूँ 300, क्योंकि जब 1/3 निकालेंगे तो वो सीधा सीधा 100 निकल जाएगा। मैंने डिस्टेंस कर लिया, टोटल 300 है लेट। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि मैन कवर्ड 1/3 ऑफ हिज जर्नी, यानी कि 300 का 1/3, तो 300 का 1/3 होगा 1/3 इंटू 300, यानी कि 100 जो 100 किलोमीटर है वह चलता है 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। तो जहाँ से टाइम निकल जाएगा 100/20 करेंगे तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये कट जाएगा 5 से, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आवर, यानी कि 100 किलोमीटर वह 5 आवर में चलता है। रिमेनिंग, अब 300 में से 100 चल गया तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया 200। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 200 का 1/4 हिस्सा, तो 1/4 इंटू 200 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो 50 चलता है 25 किलोमीटर की स्पीड से, तो जहाँ से टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 50/25 करेंगे 2 आवर आ जाएगा डिस्टेंस। एंड द रिमेनिंग, अब कितना बच गया, देखिए 100 जहाँ पे चला, 50 जहाँ पे चला, 150, टोटल 300 था तो बचा कितना 150 चलता है वह 30 की स्पीड से, तो 150/30 करेंगे तो टाइम आ जाएगा 5 आवर। ठीक है, अब निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा जो हमने लेट किया है 300, और टोटल टाइम कितना आ गया 5 आवर जहाँ पे, 2 आवर जहाँ पे, और 5 आवर जहाँ पे, कितने आ गए टोटल 12 आवर। तो 300/12 करेंगे 25 से कट जाएगा, तो एवरेज स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ आ गया हो। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रैवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट 48 सेकंड, बट इज़ इट्स यूजुअल स्पीड। कहते हैं कि एक कार अपनी यूजुअल स्पीड का 5/7 यानी कि 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड से चले तो वह कवर करती है 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है 1 आवर 40 मिनट और 48 सेकंड में। तो बताओ उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं उसकी यूजुअल स्पीड को, जो होगी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आंसर किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लेट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड क्या है 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड क्या है 5/7 ऑफ x, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 42 और टाइम है 1 आवर 40 मिनट 48 सेकंड, लेकिन टाइम को हमने किस में बदलना है, आवर में। तो 1 आवर 40 मिनट 48 सेकंड को आवर में बदलेंगे तो सबसे पहले देखिए कैसे बदलना है। 1 आवर ऑलरेडी आवर में है, 40 मिनट और 48 सेकंड, तो सबसे पहले 48 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60 आ जाएगा, तो 48/60 होगा 0.8 और ये बदल जाएगा मिनट में। ठीक है, तो 40.8 दोनों को सम करेंगे, ये आ जाएगा 40.8 मिनट
और 1 हार, यानी कि 1 हार 40.8 मिनट। अब 40.8 मिनट को भी हम हार में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 हार 0.8/60। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.68 हार। आप 40.8/60 यानी कि 408/10 आ जाएगा पॉइंट का, और इंटू 60 इनको डिवाइड करके ये बन जाएगा 0.68। तो 1 हार और 0.68 ये बन जाएगा 1 हार 1.68 हार। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.68। तो जहाँ से सिंपल हो जाएगा एक्स की वैल्यू निकालना। तो जहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे ये बन जाएगा 42/1.68 को तोड़ेंगे तो 168/100 आ जाएगा, वही 100 ऊपर चला जाएगा, और जब 5/7 राइट साइड जाएगा तो 7/5 में बदल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से देखिए 5 × 25 कट जाएगा, 42 × 4 से कट जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए गलती लग गई है, 5 × 25 नहीं, 5 × 20 से कटेगा 100। ठीक है, 5 × 20 100 होगा, 42 × 4 होगा 168, तो 4 × 5 से कट जाएगा 20, तो बचा क्या 5 और 7, तो 5 × 7 करेंगे 35 किलोमीटर पर हार होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और ये सब थे आपके क्वेश्चन स्पीड के ऊपर आधारित। कल हम डिस्टेंस या टाइम के ऊपर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।